गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो बात की थी, हमने कंस्ट्रक्टर की बात की थी कि आखिर हमारा कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर का हम अगर डिस्कस करें तो एक बार रिवाइज करें तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्लास नेम की तरह सेम होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा जो होता है वह पैरामीटर्स नहीं होते, और कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा वह तब कॉल होता है जब हम उस क्लास में एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल या इन्वोक होता है। अब बात करें अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमारा एज सेम यानी कि डिट्टो सेम होता है हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर के, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के भी अंदर हमारे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। वह भी हमारा जब ही कॉल होता है जब हमारा क्लास में ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट हो रहा होता है। अगर हम बात करें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारे कंस्ट्रक्टर का एक टाइप होता है। अगर बात करें तो द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैज़ वन और मोर पैरामीटर्स, यानी कि हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। अब यूज़ टू असाइन वैल्यूज़ टू इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास, यानी कि यहाँ पर हम जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं इसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के इंस्टेंसेस को क्लास में। अब पब्लिक स्टूडेंट यानी कि हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाया पब्लिक स्टूडेंट नाम से। कॉलेज इज इक्वल्स टू RIMT, यहाँ पे हमने एक कॉलेज को हमने एक वैल्यू इनिशलाइज कर दी RIMT नेम से। अब आप देख रहे होंगे पब्लिक स्टूडेंट इंट स्टूडेंट ID स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग कॉलेज, यानी कि पब्लिक स्टूडेंट में हमने क्या करा, तीन वेरिएबल को हमने इनिशलाइज या डिक्लेयर करने के पॉइंट से हमने डिस्कस किया है। अब आप देख रहे होंगे इंट स्टूडेंट ID, इंट में हमने स्टूडेंट ID ले ली, स्ट्रिंग में हमने नेम ले लिया और स्ट्रिंग में हमने कॉलेज का भी नेम ले लिया। अब दिस कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर हमने स्टूडेंट ID को स्टूडेंट ID से इनिशलाइज किया। देन हमने नेम को बताया कि हम यहाँ पर नेम के लिए हम कॉल करेंगे, यानी दिस डॉट कॉलेज, यानी कॉलेज के थ्रू हम कॉलेज को कॉल करेंगे, कॉलेज के मेथड्स को कॉल करेंगे। देन हमने क्या किया, वॉइड मेन मेथड यहाँ पर लिया, हमने यहाँ पर वॉइड मेन मेथड लिया। उसके ज़रिए हमने क्या करा, आप देख रहे होंगे स्टूडेंट ST इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ पर हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हैंड टू हैंड वैल्यू असाइन हमने यहाँ पर कर दी, यानी कि न्यू स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ब्रैकेट में 1 शैलेंद्र, यानी कि ID और उसको हम ID और क्या कहते हैं नेम स्टूडेंट का हमने यहाँ पर दे दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कॉलेज का नाम नहीं दिया है, तो वह सिंपल सा हमारा ID और स्टूडेंट नेम प्रिंट कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम console.writeLine स्टूडेंट ID नेम कॉलेज स्टूडेंट ID, इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने तीनों के लिए कंसोल के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं। तो जब हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पर, तो सिंपल क्या होगा कि वहाँ पर एज अ आउटपुट हमारा स्टूडेंट ID और स्टूडेंट का नेम प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट की ID और स्टूडेंट का नेम सिंपल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे पब्लिक स्टूडेंट एक से ज़्यादा हमने पैरामीटर्स यहाँ पर पास करे हैं। तो जब हम किसी कंस्ट्रक्टर में एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पास करते हैं तो वह हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और जहाँ पर हमारा वैकेंट कंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास नहीं करते, इसमें पैरामीटर्स नहीं होते, वह हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अब हम बात करें तो देखिए आपने यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने क्लास के वेरिएबल्स से उनको वैल्यू असाइन की, जैसे ID और स्टूडेंट का नेम, उसके थ्रू हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पर। तो ये होता है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आइए अब नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। हमारा नया कंसेप्ट जो है वह है डिस्ट्रक्टर। अब तक हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर के बारे में, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। डिस्ट्रक्टर इन C#, यानी कि डिस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है। तो डिस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड। डिस्ट्रक्टर जो होता है ये एक स्पेशल मेथड है जिसका नेम भी क्लास के नेम की तरह ही सेम होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में एक सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों का नेम ही क्लास की नेम की तरह सेम होता है। बट यहाँ पर डिफरेंस एक ये होता है कि यहाँ पर एक माइन्यूट सेंड की हेल्प से
इसको डिनोट करते हैं या इसको एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर एक साइन होता है जो कि हम डिस्ट्रक्टर से पहले लगाते हैं डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए। एंड इमीडिएटली डीलोकेट्स मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वह तुरंत ही मेमोरी एलोकेट कर देता है उस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कि यह भी हमारा जब ही कॉल होता है जब हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, बट वह ज़्यादा देर तक रिक्वायर्ड नहीं होती। यानी कि वह मेमोरी वह टेम्प्रेरी बेस पर लेता है, वह मेमोरी ज़्यादा देर तक या ऑब्जेक्ट ज़्यादा देर तक रिक्वायर हमें नहीं होता। अब आइए डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टर के बारे में कि डिस्ट्रक्टर के हमारे फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। यहाँ पर कुछ फीचर्स दे रखे हैं डिस्ट्रक्टर के, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड और इनहेरिटेड। अब सिंपल सी बात है, डिस्ट्रक्टर जो होगा, आपने ऊपर डेफिनेशन देखी इसकी कि डिस्ट्रक्टर जो है इसका ये कभी भी ओवरलोडेड और इनहेरिटेड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं होते। यानी कि बस सिंपल हम डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। डिस्ट्रक्टर कैन बी एक्सप्लिसिटली इन्वोक्ड, यानी कि यह हमारा एक्सप्लिसिटली इन्वोक्ड होता है। ठीक, डिस्ट्रक्टर स्पेसिफाई एक्सेस मॉडिफायर कैन नॉट स्पेसिफाई एक्सेस मॉडिफायर एंड कैन नॉट टेक पैरामीटर्स। अब आपको पता होगा कि जैसे हम कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर रहे थे, तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता था कि कंस्ट्रक्टर में हम उससे पहले एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते थे, बट देयर इज़ नो नीड इन द डिस्ट्रक्टर टू स्पेसिफाई डिस्ट्रक्टर विद एक्सेस मॉडिफायर। यानी कि हम एक्सेस मॉडिफायर की हेल्प से यहाँ पर डिस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई नहीं करते, और ना ही यहाँ पर डिस्ट्रक्टर में हम कोई पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स होते हैं डिस्ट्रक्टर के। एग्जाम्पल, नेम स्पेस डिस्ट्रक्टर, यहाँ पर हमने क्लास ले ली पर्सन के नेम से, यहाँ पर हमने क्लास ले ली पर्सन के नेम से। देन पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिकली हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए यहाँ पर स्ट्रिंग नेम नाम से और इंट एज नाम से। स्ट्रिंग नेम नाम से और पब्लिक स्ट्रिंग नेम नाम से, और पब्लिकली हमने यहाँ पर लिया है इंट एज। अगर हम चाहें तो यहाँ पब्लिक हटा दें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो वेरिएबल हो जाएंगे ये प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि जब हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते तो वह हमारा प्राइवेटली एक्सेस होता है। अब अगर हम बात करें कि पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग नेम इंट एज, यानी कि यहाँ पर हमने पब्लिकली उस चीज़ को क्लास में डिफाइन कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर बना लिया। यहाँ पर हमने कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया ये हमारा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने पैरामीटर्स पास कर दिया, तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसमें पैरामीटर्स हमने डिक्लेयर करा दिए नेम और एज नाम से। नेम हमारा जो है वो स्ट्रिंग टाइप पे वेरिएबल है, और एज जो है वो हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल है। इसको आप देख रहे होंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, यानी कि हमने यहाँ पर नेम के थ्रू नेम के मेथड्स को कॉल करा रहे हैं। देन पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, यहाँ पर हमने एक मेथड लगा दिया गेट नेम के नाम से, जो कि हमें नेम की वैल्यू को रिटर्न करेगा, अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि हम यहाँ पर पर्सन नाम से एक डिस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम पर्सन नाम से एक डिस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं। देन कंसोल डॉट राइट लाइन डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड, यानी कि जब हमारा डिस्ट्रक्टर बन गया है और ये हमारा जब वैल्यू हमारी पास हो जाएंगी, यानी कि हमें वह नेम दे देगा, तो उसके बाद हम एक लाइन और प्रिंट होकर आ जाएगी कि कंस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड, यानी कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो रहा है। देन क्लास प्रोग्राम स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने देखें आप स्टैटिक मेथड लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या कराना है, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आप देख रहे होंगे पर्सन अली नाम से हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस न्यू ऑब्जेक्ट में हमने हैंड टू हैंड वैल्यू असाइन कर दी अली और 22 ईयर्स एज, उसकी अली का नेम दे दिया हमने अली, और यहाँ पर 22 ईयर्स एज दे दी। अब कंसोल डॉट राइट लाइन अली डॉट गेट नेम, कंसोल डॉट राइट लाइन अली डॉट गेट नेम, यानी कि अली के थ्रू हमने गेट नेम मेथड को कॉल कराया। देन हमने अली के थ्रू ही गेट एज मेथड को कॉल कराया। अब यहाँ पर अगर हम कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देंगे
ठीक, यहाँ पर हम फिर ले लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन का मेन यूज़ जो होता है वो हमारा किस लिए होता है यूज़ इसका, कि यह हमारी आउटपुट या कंसोल स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। बट यहाँ पर अगर हम कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देते हैं तो वह अली की अली का नेम और अली का एज देने के बाद वह हमसे फिर भी इनपुट मांगेगा और हमारा डिस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है वो चीज़ हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लगाना, हमें सेम अली डॉट गेट एज के बाद डायरेक्टली रन करा देना है प्रोग्राम। डायरेक्टली रन हम जब करा देंगे प्रोग्राम तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था अली और उसको हमने जो वैल्यू असाइन की थी अली और 22 ईयर्स ओल्ड, वह हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड, डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड। आप देख रहे होंगे अली नेम आ गया, 22 ईयर्स उसकी एज आ गई, देन डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड। अगर हम कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देते हैं तो हमारा केवल इतना ही प्रिंट होगा, यानी कि अली और 22 और इसके आगे वो हमसे इनपुट मांग रहा होगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पर हमने होल्ड कर दिया स्क्रीन को। अब इसके हेल्प से हम क्या यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, F5 के थ्रू क्या होता है वह हमारा जनरली रन कर देता है प्रोग्राम को और वह हमारा जो डिस्ट्रक्टर है उसको भी कॉल कराकर दिखा देगा। यानी कि ये हम बोलें तो हमें शॉर्टकट की होती है F5, जिसकी हेल्प से हम अपने C# प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट और रन करा सकते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में और डिस्ट्रक्टर के बारे में, कि किस तरीके से हमारा डिस्ट्रक्टर स्लाइटली डिफरेंट होता है थोड़ा कंस्ट्रक्टर से, और डिस्ट्रक्टर में किस तरीके से हमारा डिस्ट्रक्टर जो होता है यहाँ पर भी पैरामीटर्स नहीं होते डिस्ट्रक्टर में भी, और ना ही यहाँ पर ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर के साथ यूज़ होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।